हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का वीडियो और उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे और इन टेक्स्ट का सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक एक करके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे एकदम इजी तरीके से। ये सारे जितने भी प्रश्न रहते हैं आपके, वो सारे प्रश्न 12th के बोर्ड के एग्जाम में क्या किए जाते हैं, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करने कि सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम भी क्वेश्चन मिल जाते हैं एनसीईआरटी से। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कहां से, एनसीईआरटी से। तो ये सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 करके है। इसमें क्या करना है कि कुछ कंपाउंड्स दिए हुए, इसका क्या करना है, हम लोगों को यूपैक नेमिंग लिखना है। यूपैक नेम लिखना है, उसके साथ ही साथ बताना है कि दिया गया कंपाउंड जो है वो कैसा कंपाउंड है। अल्काइल हैलाइड का 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, कौन सा है। उसके साथ ही साथ एलाइल है या विनाइल है या एराइल है या बेंजाइल। तो हल्का सा देख लेते हैं ये चारों चीजों के बारे में, तब ना हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे कौन सा हैलाइड है। अगर 0 डिग्री की बात करें, अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड की बात करते तो हैलोजन एटम जहां से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से देखना कि कोई और भी कार्बन आके जुड़ा हुआ है क्या। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो इस अल्काइल हैलाइड को हम लोग कितना डिग्री कहेंगे, 0 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, मिथाइल कार्बन एटम या मिथाइल अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अगर इसी कार्बन से अगर हम लोग देखते हैं क्या होता है कि एक कार्बन है, उस कार्बन से आपका कोई भी हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसी से एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। देख लीजिए इस कार्बन से कितना कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, एक और। तो ये कितना डिग्री कार्बन एटम हो गया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री कार्बन एटम के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। अगर इसी तरह के कार्बन से आपका क्या है कि जिससे हैलोजन एटम जुड़ा है, जिस कार्बन से, उससे कितना कार्बन और जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बन और जुड़ा होना चाहिए। तो उस कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है। तो उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो है वो, अगर एक ही कार्बन जिससे आपका हैलोजन एटम जुड़ा है उससे क्या होना चाहिए, 3 और भी कार्बन जुड़ा होना चाहिए। देखिए कितना डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है कितना डिग्री है, 3 डिग्री। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड के नाम से जानेंगे। आगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम लोगों ने देख लिया। आगे जो है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं हल्का सा। ये बातें समझ में आ गई होगी। एक कहता है कि अलाइल हैलाइड कहता है, एक कहता है विनाइल हैलाइड। तो देखिए विनाइल हैलाइड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर डायरेक्टली कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर कोई हैलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल कहेंगे। ये क्या कहेंगे, विनाइल अल्काइल हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही कार्बन में जुड़ा होना चाहिए, उसके बगल वाले कार्बन में नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन में कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल में एक कार्बन है, इस कार्बन से अगर कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं एलाइल अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे, एलाइल कहेंगे। ठीक है। विनाइल के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए। एलाइल के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में जुड़ा होना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल कहेंगे। नेक्स्ट है क्या कि एराइल है। एराइल का मतलब होता है कि एरिन, एरिन का मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कह देंगे एराइल। क्या कहेंगे, एराइल। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हैलोजन एटम जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल। लेकिन अगर बेंजीन रिंग है, देखिए यहां पे क्या है, हम लोग के पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बाहर भी एक कार्बन और कार्बन से अगर कोई हैलोजन एटम जुड़ा रहे,
बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ना जुड़ के उसके बाहर में अगर एक कार्बन है, अगर उस कार्बन से कोई हेलोजन एटम जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल। क्या कहेंगे? बेंजाइल के नाम से जानते। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया एलाइल, विनाइल, एराइल, बेंजाइल। अब नाम लिखेंगे और नाम लिखने के साथ साथ इसका क्या लिखने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सा टाइप्स का एल्काइल हैलाइड है। हम लोग को सिर्फ यूपेक नेमिंग लिखना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख के देखते हैं कि क्या यूपेक नेम होगा। इसको इस वे में एनसीईआरटी लिख के देता है, तो इसको हम लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, हल्का ओपनली लिखते हैं। तो देखिए अगर कोई चीजें अगर ब्रैकेट में लिख के बंद कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्रांच के रूप में लटका है। तो देखिए CH है, क्या है आपके साथ? CH है, उसके साथ CH3 कितने बार है? 2 बार। तो इसी कार्बन से CH3 लटका है, कितना? 2। एक इधर लटका दे रहे, एक इधर लटका दे रहे, इधर। ये CH से कितना CH3 लटका है? 2 लटक गया। उसके बाद और CH आगे, उससे क्या क्या लटका है? देखिए आगे फिर से CH है, उससे क्या लटका है? Cl लटका है, फिर आगे क्या है? CH3। ऐसा है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि नेमिंग करके देखते हैं। क्या नेमिंग होगा कि नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल हम लोग बच्चों वाला रूल क्या जानते हैं कि उधर से नंबरिंग करना है, कार्बन एटम को सेलेक्ट करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो। अगर इधर से आते तो फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे? 1 2 3। इधर से आते कितने नंबर पे? 1 2। तो हम लोग सेलेक्ट किधर से करेंगे? 1 2 3 4। ये हम लोग का लंबा चेन हुआ। लटकने वाला ग्रुप क्या है? Cl और CH3 है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? तो ये C से स्टार्ट होता है क्लोरो, ये किससे स्टार्ट होता है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्लोरो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? टू क्लोरो। फिर मिथाइल कितने नंबर पे है? 3 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। उसके बाद देखिए लंबा चेन में टोटल कार्बन कितना है? तो 1 2 3 4। 4 को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। अब देखिए कि इसमें कहीं पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड है? तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नामो निशान नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए हम लोग लास्ट में क्या लिख देते हैं? ये NE। ये क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो यहीं पे हम लोग ENE करते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहीं पे हम लोग क्या करते? YNE करते, उसका पोजीशन देके। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब इसका बात रहा कि ये कौन से टाइप्स का अल्काइल हैलाइड है। तो देखिए जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा है, इस कार्बन एटम से हमारा हेलोजन एटम जुड़ा है। अब इससे देखिए कितना और कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़ा है? 1 और 1 2। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री का। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने पहला नाम लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे दूसरे की ओर। दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन फिर से ओपनली करके लिखते। देखिए CH3 है, उसके आगे CH2 है, लिखते जाते CH3, उसके आगे क्या है? CH2, फिर से क्या है? आगे CH है। CH जो ब्रैकेट में है वो हमेशा क्या होता है? लटकने वाला। तो ब्रैकेट में देखिए क्या है? CH3 है। CH3 को आप क्या कीजिए? लटका दीजिए, ऊपर या नीचे CH3 हो गया। इसके बाद आगे क्या बच गया? फिर से आ गया CH। उसके बाद फिर से देखिए कुछ ब्रैकेट में आ रहा है, तो हाँ ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है? C2H5। तो देखिए ये क्या हो गया? C2H5। आगे क्या है? Cl। हम लोग जो लंबा चेन सेलेक्ट करते, तो लंबा चेन सेलेक्ट करने का रूल क्या है कि आप उधर से लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए और उधर सेलेक्ट कीजिए जिधर आपको अधिक से अधिक कार्बन मिले। तो देखिए इधर अगर जाते हैं हम लोग, देखिए यहां से अगर 1 2 3 4 जाते तो इधर अगर सेलेक्ट कर लेते तो 4 ही है, और अगर नीचे की ओर आ जाते तो 2 और बढ़ जाता तो कितना हो जाता है? 6। तो हम लोग का लंबा चेन क्या हो गया? ये हो गया 4 2 6।
ठीक है, तो ये 6 कार्बन का हम लोग का लंबा चेन हो गया है। अब क्या करना है हम लोग को 6 कार्बन के लंबे चेन को, अब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप देख के नंबरिंग करना है। अब देखिए Cl किधर से नजदीक हो रहा है, 1 2 2 कार्बन यहां है, 1 2 इसी का नंबर हो जाएगा। तीसरा होगा तीसरे नंबर पे, इधर से अगर करते तो 1 2 3 4 नंबर पे, तो जिधर से नजदीक हो उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो देखिए नंबरिंग करें, 1 2 यही कार्बन हो गया, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4 5 6, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, देखिए क्या क्या है नाम, मिथाइल इसका नाम है, इसका नाम क्या है क्लोरो। सबसे पहले क्या आएगा क्लोरो, तो कितने नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे क्लोरो, 3 क्लोरो। मिथाइल कितने नंबर पे, 4 नंबर पे मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 6 को क्या कहते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ये Ne, तो इसका नाम क्या हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन से जिससे जुड़ा है उस कार्बन से देखिए कि कितने और कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली। कितना जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। अब यहां पे ये नहीं समझ लेना कि ये कितना कार्बन जुड़ा है, 2 जुड़ा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। इसका मतलब C2H5 जो जुड़ा है, इसका मतलब क्या है CH2 जुड़ा है, इसके नीचे क्या है CH3 जुड़ा है। तो एक ही कार्बन ये डायरेक्टली जुड़ा है, एक इससे ये कार्बन जुड़ा है, ठीक है। अगर C2H5 को ओपनली करके लिखते हैं तो क्या करते लिखेंगे CH2 आगे CH3, तो कितना कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, ये डायरेक्टली इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इस कार्बन से एक ही जुड़ा है, ठीक है। तो एक यहां हो गया और एक यहां, ये कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री। तो इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी नाम हम लोगों ने लिख लिया। आप लोगों को भी ट्राई करना है इस प्रकार के कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते, फिर से आप लोग को एक बार लिखना है, समझना है, फिर से अपने से खुद से घर में जाके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहला दूसरा हम लोग का हो चुका है, अब क्या करना है तीसरे पे आना है। तीसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 है, आगे क्या है CH2, फिर उसके आगे क्या है C है, C के आगे क्या है देखो CH3 है। CH3 कितने बार 2 बार, तो एक बार ऊपर लिख दिए, एक बार नीचे लिख दो, दोनों तरफ लिख दो ऊपर नीचे। फिर उसके आगे क्या है CH2 है, उसके साथ क्या है I। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, ठीक है। अब देखिए फिर से फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक हो रहा है, तो नजदीक किधर से हो रहा है इधर से, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। लटकने वाला ग्रुप 1 2 और ये क्या है ये फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, ये मिथाइल, मिथाइल है, ये क्या है I। तो पहले I आएगा कि M आएगा, तो पहले क्या आएगा I आएगा अल्फाबेटिकल में। कितने नंबर पे I है, तो 1 नंबर पे I, तो इसका नाम क्या होता है 1 I। उसके बाद क्या है 2 पे मिथाइल है, कितना मिथाइल है 1 और 1 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे नंबर भी 2 बार देंगे 2। फिर कितना मिथाइल है 2, तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन गिन लीजिए, कितना कार्बन हम लोगों ने गिना था 4 को हम लोग क्या कहते हैं ब्यूटेन, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया ब्यूटेन, 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नेमिंग हो गया। फिर इसका देखते हैं कि कितने डिग्री का ये अल्काइल हैलाइड है, ये कौन सा, तो देखो इस कार्बन से अटैक किया हुआ है, इस कार्बन से अटैच है आयोडीन, तो इस कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है, सिर्फ यही कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और कोई जुड़ा है नहीं। ये तो इससे जुड़ा है, ये तो इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, बट यही क्या है इससे जुड़ा है डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली जुड़ा होगा, जिस हेलोजन एटम से वो कार्बन जुड़ा है उस हेलोजन एटम वाले से क्या होना चाहिए डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। कितना जुड़ा है एक कार्बन, तो इसको कितना डिग्री कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। दैट मींस इसको क्या कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर टाइप पूछता है तो हम लोग क्या लिखेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाम पूछता है तो क्या लिखेंगे 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या है वो देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, CH3 कितने बार, 3 बार। उससे पहले क्या है, सी में देखिए कितना लटका है, ब्रैकेट में जो है वो चारों तरफ लटक जाता है, जितना रहेगा उतना लटकने वाला है। 3 बार दिया CH3, 3 बार हमने ओपन करके लिख दिया। उसके बाद क्या है कि CH2 है, फिर से क्या है CH2 है। उसके बाद फिर से क्या है CH है, CH है, उससे क्या लटका है Br लटका है। देखिए तो Br ब्रैकेट में मतलब लटकने वाला है। उसके बाद आगे क्या है C6H5, मतलब बेंजीन क्या होता है C6H6, इसी का नाम क्या है C6H6। अब इसको किसी से लटकना है तो वहां से एक हाइड्रोजन तो कम होना पड़ेगा। इसका मतलब ये अगर लटकने के लिए तैयार है तो इसका नाम क्या हो जाएगा C6H5। तो ये क्या है, देखिए यहां पे ऐसे कुछ है, ये हो गया, लटक गया। ठीक है, अब देखिए आपका लंबा चेन आपको सिलेक्ट करना है, तो लंबा चेन कौन सा होगा, ये आपका क्या है लंबा चेन है। नंबरिंग कर दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। आपका ये किस रूप में, ब्रांच के रूप में लटक रहा है, ये भी ब्रांच के रूप में फंक्शनल ग्रुप है, ये भी चारों क्या है ब्रांच के रूप में। तो आपको क्या करना है, चारों को नाम लिखना है अच्छे से अल्फाबेटिकल में। ठीक है, तो देखिए ये ब्रोमो है, ब्रोमो कितने नंबर पे है 1 नंबर पे। ये मिथाइल है, मिथाइल कितने नंबर पे 3 नंबर पे। अगर ये लटकने वाले टाइप में हो जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिनाइल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा ब्रोमो, तो कितने नंबर पे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद MnO2 कौन आएगा, पहले M आएगा, कितना M 2 बार, कहां पे 3 पे, 3 डाई मिथाइल, डाई को नहीं देखना है M को देखना है, डाई मिथाइल। उसके बाद देखिए ये कितने नंबर पे लटका है 1 नंबर पे, तो ये क्या गया 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। उसके बाद देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4, 4 को हम लोग क्या कहते हैं, 4 को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या कहेंगे ब्यूटेन। इसी के आगे क्या लिख देना है ब्यूटेन। अब देखिए जिससे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से कितना और कार्बन, एक इधर कार्बन और एक यहां से भी जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये इसको कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या यहां पर एक और क्या कह सकते हैं सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है, मुख्य रूप से 2। अगर नाम पूछिए तो ये बताना है, टाइप्स पूछिए तो क्या बताना है 2 डिग्री का ये बेंजाइल वाला हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नोट कर लेना है जरूर, क्योंकि आपको सीखना भी है। नहीं सीखिएगा तो क्या होगा कि हो सकता है एग्जाम में अगर पूछ दिए तो फिर उस टाइम में फंस जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है। नेक्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 में क्या है CH3, आगे क्या है CH3 आगे CH है, उससे क्या है फिर से CH3 लटक रहा है, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है लटक रहा है। फिर से क्या है CH आगे दिया हुआ है, चलो CH है, फिर उससे भी कुछ लटक रहा है क्या, हाँ देखिए ध्यान से Br लटक रहा है, फिर आगे क्या है CH3, ऐसा कुछ है। कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक हो रहा है, इधर से, तो किधर से चलना है, इधर से चलना है। अगर इधर से नजदीक होता तो इधर से हम लोग चलते, तो किधर से चलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने नंबर पे ब्रोमो है 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या हो गया 2 ब्रोमो। और क्या लटका है मिथाइल लटका है, तो क्या करेंगे कितने नंबर पे मिथाइल है 3 नंबर पे मिथाइल। लंबा चेन हम लोग का ये था, ये दोनों लटक रहा था, कितने नंबर पे 3 मिथाइल 2 पे ब्रोमो। फिर टोटल कार्बन कितना है 4, 4 को हम लोग क्या देखेंगे सिंगल की, डबल की, ट्रिपल, सिंगल, तो सिंगल को क्या कहेंगे ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, फिर इसका अगर टाइप पूछे तो टाइप में क्या बता दीजिए, देखिए इस कार्बन से कितना, एक इधर लटका है एक इधर, तो कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री, इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी। फिर से इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मैक्सिमम आपका क्या दिया हुआ है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फिर से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता आप लोगों के समझ। क्या कर रहा है CH3, लेकिन इससे यहां क्या कर रहा है, कार्बन में क्या क्या लटका है वो देखिए। सबसे पहले लिखा है CH3 हमने लिख लिया, फिर क्या कर रहा है C है, C में कितना C2H5 है, 2, एक C2H5 इधर लिख दिए, एक ऊपर लिख दिए क्योंकि लटका हुआ है, दोनों लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर से CH2 है, चलो हम फिर से लिख दिए CH2, फिर क्या है Br है ना। अब लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए, तो हम लोग देखते हैं कि लंबा चेन एक कार्बन, दो कार्बन, अगर इधर जाते तो एक कार्बन मिलता है, कितना कार्बन हुआ 3 कार्बन। अगर इधर ना आके इधर जाते तो कितना हुआ 2 और 2, यहां तक 2 था, इधर आए तो 2 हो गया, 4 हो गया। आप इधर भी जा सकते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये 3 और 4 यही कार्बन हो गया। तो आपका लंबा चेन क्या है, ये वाला कार्बन लंबा चेन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका नेमिंग करना है, तो ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे क्या लटका है ब्रोमो, 1 नंबर पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर देखिए यहां पे क्या क्या लटका है, एक CH3 वाला है, एक C2H5 वाला। CH3 वाले को मिथाइल कहते हैं, C2H5 वाले को क्या कहते हैं इथाइल। कितने नंबर पे इथाइल है, 2 नंबर पे क्या लटका है इथाइल। बी के बाद ई वाला आएगा। उसके बाद कितने नंबर पे मिथाइल लटका है, फिर से 2 नंबर पे क्या लटका है मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन 4 को हम लोग क्या कहेंगे ब्यूटेन कह देंगे। सब ब्यूटेन वाला ही मैक्सिमम आपका आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे इसका पूछ दे कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट कितना जुड़ा है 1, तो इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी है। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बचा 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है वो देखते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में CH3 लिखें, उसके साथ क्या है C, फिर उसके साथ लटक रहा है, देखिए ब्रैकेट में दिया लटक रहा है। एक और लटकने वाला क्या दिया है C2H5, तो इसको भी लटका देते C2H5। फिर क्या लटका है CH2, फिर क्या लटका है CH3, देखिए फिर से CH2, फिर से क्या है CH3। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब लंबा चेन सिलेक्ट कीजिए आप। यहां पे है इस कार्बन से, तो देखिए अगर यहां से बढ़ते तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अगर इधर से आते तो 2, 3, 4, 5, तो आपको ज्यादा किधर से मिल रहा है ऊपर की ओर। अगर भागते देखिए इधर से अगर ऐसे आके ऐसे की ओर हम लोग भाग जाते हैं तो क्या कितना कार्बन मिल जाता है 5 कार्बन। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहां पे 2 हो गया, 4 और 5 यही हो गया। ठीक है, अब देखिए किधर से नजदीक हो रहा है 2 और 1 3, तीसरे नंबर पे 1, 2 और 1 3, दोनों तरफ से सेम है ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग का नाम लिखेंगे क्या है क्लोरो और मिथाइल। कितने नंबर पे क्लोरो है 3 पे क्लोरो। मिथाइल कितने नंबर पे है 3 पे, मिथाइल भी है 3 मिथाइल। फिर क्या बचा टोटल कार्बन 5 को क्या कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं पेंटेन हो गया हम लोग का। ठीक है, अब अगर टाइप पूछे कितना डिग्री है अल्काइल हैलाइड है, तो देखिए इस कार्बन से जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा है, कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री। इसको हम लोग कह सकते हैं टर्सरी। कौन सा अल्काइल हैलाइड है टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक ही पहुंचे हैं। अब एलाइल भिराइल की ओर भी हम लोग आ जाएं। देखिए आगे क्या है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है CH3, आगे क्या है CH, फिर उसके आगे क्या है C डबल बॉन्ड के साथ, फिर उससे देखिए जुड़ रहा है कैसा लटक रहा है, ब्रैकेट में दिया है, दैट मींस क्या है लटक रहा है। फिर उसके आगे क्या है CH2, फिर उसके आगे क्या है CH, फिर उसके आगे क्या है CH के साथ देखिए क्या है CH3 2 बार है, मतलब उसी से दोनों क्या है जुड़ा है। एक इधर लिख देते एक इधर लिख देते क्योंकि उसी से जुड़ा है, ब्रैकेट का मतलब उसी से लटका हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपका ये इस टाइप्स का कंपाउंड आ गया। आपको लंबा चेन सेलेक्ट करना है। देखिए हम लोग लंबा चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, यही हम लोग का लंबा चेन है। सबसे पहले आप लंबा चेन को सेलेक्ट कर लीजिए।
जब आपने लंबा चेन को सिलेक्ट किया उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि किधर से ये डबल बॉन्ड और किधर से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो रहा है। तो देखिए इधर से कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे फंक्शनल ग्रुप। इधर से देखिए 1 2 3 4, 4 पे फंक्शनल ग्रुप और 4 पे डबल बॉन्ड। तो 2 और 3 पे आ रहा है इधर से, और उधर से कितने पे आ रहा है, 4 पे। तो हम लोग किधर से चलेंगे, जिधर से नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग किधर से चलेंगे, इधर से। देखिए इसका क्या क्या नाम होगा, जो बच गया उसका नाम सबसे पहले ये क्या है, क्लोरो। कितने नंबर पे, 3 पे क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या हो गया, मिथाइल। कितने नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है। क्या लिखना है, 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। फिर टोटल कार्बन 6 को क्या लिखते हैं, हेक्स। हर बार बोलते आ रहे हैं कि हेक्स लिखेंगे या पेंट लिखेंगे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये NE लिखेंगे। डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, YNE लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, ENE लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, YNE लिखेंगे। देखिए यहां पे क्या कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां पे क्या करना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन देना है। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे। तो क्या कीजिए, 2 दीजिए। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है, ENE। तो क्या लिख दीजिए, ENE। ये हो गया इसका आपका यूपेक नेम। ठीक है। अब देखिए इस कार्बन से जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है उस कार्बन को बताइए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइल विनाइल, एराइल बेंजाइल। तो देखिए हमने अभी बताया था कि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ही है, डबल बॉन्ड जिस कार्बन में, उसी कार्बन से अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड। अगर टाइप्स पूछा जाए, क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो वो किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए कुछ क्वेश्चंस का आप खुद से, ताकि क्या हो, आप परफेक्ट हो जाए ये सारी चीजों को लिखने में और आगे चल के समस्याएं ना आएगी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, CH3 है, उसके साथ क्या है, CH है, फिर से क्या है, डबल बॉन्ड है, CH, आगे क्या है, C में क्या है, Br है, और CH3 कितने बार है, ब्रैकेट में ही, मतलब इसी से जुड़ा है, कितने बार, 2 बार, CH3। ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड किधर से नजदीक हो रहा है, इधर से, इससे सीनियर होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किधर से नजदीक हो रहा है, इधर से, जिधर से नजदीक होगा उधर से ही काउंटिंग करना है। 3 4 5, लंबा चेन हम लोग का यही हो गया ना, लंबा चेन ये हो गया। अब जो लटका है उसका नाम हम लोग दे देंगे। कौन कौन सा लटक रहा है, ये लटक रहा है और ये लटक रहा है, तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले ब्रोमो। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल कितने नंबर पे, 4 पे क्या होगा, मिथाइल हो जाएगा, 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं, जितना नंबर पे रहता है उतना देके क्या कर देते हैं, ENE लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये नाम हो गया। बट यहां पे आपको देखना है कि ये जो है, ये अल्काइल हैलाइड जो कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या कहते हैं कि एक आता था हम लोग के पास एलाइल। एलाइल मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर बगल वाले कार्बन में आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल। तो ये क्या हो गया, एलाइल हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में लटका है हेलोजन एटम, इसलिए क्या है, ये एलाइल हैलाइड हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर भी कंप्लीट। अब हम लोग आगे 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, पारा पे देख लीजिए, यहां पे डायरेक्टली दे दिया है पी का मतलब क्या है, पारा है। क्या दिया है पारा में, Cl दिया है। यहां पे क्या है, बेंजीन रिंग है, C6H4। चलिए हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग है हम लोग के पास, ये बेंजीन रिंग हुआ। इसमें क्या कर रहा है, पारा पे लटका है कुछ। चलो कितना पारा, ऑर्थोमेटा पारा याद है कि नहीं, अगर 1 और 2 में कोई लटका रहता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो। 1 और 3 में लटका रहता है तो क्या कहते हैं उसको मेटा। 1 और 4 में लटका रहे तो उसको क्या कहेंगे, पारा। चलिए हम लोगों ने यहीं पे लटका दिया क्या, Cl हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 Cl है।
अब देखिए पारा पे C6H4, C6 एक हाइड्रोजन कम है और भी ये लटक रहा है क्या, CH2 है। आगे क्या है, CH2 है। फिर से आगे क्या है, CH, आगे क्या है, CH। उसके साथ देखिए ब्रैकेट में कितना है, CH3 का होल ट्वाइस, मतलब 2 बार CH3 है, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये CH3 CH3, ठीक है। तो ये क्या है, पारा 1 2 3 4, 4 को 1 और 4 अगर ये 1 में और 4 में है तो इसका मतलब क्या है, पारा। तो ये बातें तो क्लियर हो गया है पारा कैसे होता है। अब देखिए मेन हम लोग अगर बेंजीन रिंग देखें, हम लोग का मेन क्या है, चेन क्या है, बेंजीन रिंग आ जा रहा है। तो ये क्या होगा कि इसको मेन मानेंगे तो ये कितने पे लटका है, तो क्लोरो लटका है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया। फिर देखिए ये 4 नंबर पे ये सारी चीजें लटकी है तो हम लोग 4 नंबर दे देते हैं। और ये क्या है, देखिए इसका ये ब्रांच है, ब्रांच में फिर से कुछ चीजें लटक गई है, ब्रांच में ब्रांच आ जा रहा है। क्या हो रहा है, ये लंबा चेन हो गया, फिर से इसका अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, फिर से इसका ब्रांच में ब्रांच आ रहा है। हम लोग का लंबा चेन तो बेंजीन रिंग हो गया, लेकिन ये क्या है, ब्रांच में ब्रांच आ गया। तो ब्रांच में ब्रांच अगर आ जाए तो उसको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है कितना में ये ब्रांच में ब्रांच है, 4 नंबर, तो 4 नंबर दे दिए। इसको ब्रैकेट में लिखिए, क्या है, क्या लटका है, मिथाइल लटका है। इसका CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। फिर इसमें लंबा चेन, इसका लंबा चेन में ब्रांच का लंबा चेन कितना, 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन कहते थे, लेकिन यहां पे क्या ब्रांच है, ब्रांच में ब्रांच है तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका ये 2 आ रहा है, ब्रैकेट में अगर आ रहा है तो वो क्या है, ब्रांच में ब्रांच है। इसका मतलब ये 2 का मतलब ये 2 नहीं मानना, क्या कौन सा 2 मानेंगे, इसको। अगर आप दूसरे वर्ड में लिखे तो इसको डैश भी दे सकते हैं, 2 डैश, ठीक है। अगर नहीं दे तो डायरेक्टली 2, ब्रांच में अगर ब्रैकेट में कोई नाम आ जाता तो उसका मतलब क्या है, ब्रांच में वो है, ठीक है, ब्रांच में ब्रांच आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम हो गया, ये हम लोगों ने लिख लिया। फिर टोटल कार्बन कितना, ये रिंग में 6, तो इसको क्या कहेंगे, हेक्सेन। क्या कह देंगे, हेक्सेन या बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन, C6H6, तो ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का क्या हो गया, नाम हो गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एराइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एराइल। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन एटम जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फिर से। 10 नंबर, उसके बाद 11 नंबर, 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में क्या है, मेटा पे अबर लटका हुआ है। देखिए फिर से बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या कर रहा है, मेटा पे लटका है। चलो हम लोग ले लेते हैं फिर से, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, क्या लटका है, मेटा पे Cl है और क्या है, CH2, मतलब CH2 के साथ क्या लटका है, Cl है, ठीक है। अब क्या कहता है, मेटा, मेटा मतलब 1 पे है, 2 पे है, 3 पे आएगा। मेटा का मतलब 1 और 3 पे। 3 पे क्या आ रहा है, देखिए CH2 है और C है, CH2 उसके साथ C, और C के साथ कितना CH3, 3 बार कह रहा है। देख लीजिए CH3 CH3 और ये क्या है, CH3, ठीक है। कितने बार CH3 है, 3 बार। इस कार्बन से 3 CH3 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से, अब सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर पे क्या क्या लटका है, क्लोरो है और क्या है, मिथाइल। तो क्या लिखते हैं, 1 क्लोरो और क्या है, मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल। उसके बाद देखिए ये यहां तक पहुंच गए, ये अब ब्रांच में ब्रांच फिर से आ जा रहा है। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर इसको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिख देना है। देखिए ये ब्रांच है, इसके ब्रांच में ब्रांच लटका है, 1 2 3, 2 पे 2 ब्रांच लटका है। तो क्या क्या लटका है 2 पे, 2 क्या है, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। फिर टोटल कार्बन इसका कितना है, 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, ठीक है। बच क्या गया इसमें, बेंजीन बच गया। तो इसको क्या लास्ट में लिख देना, इसके आगे लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, बेंजीन। 1 क्लोरोमिथाइल,
3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, मेरा स्पेस इधर नहीं हो रहा है इसलिए हमने क्या लिख दिया यहां, इसको क्या करना है सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी देख लेना है कि क्या लटका है, यहां पे क्या लटका था, ऐसे बेंजीन रिंग था, हल्का सा ये चीजें छूट गया बताने के लिए कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है। यहां पे CH2 के साथ Cl लटका था। अगर बेंजीन से CH2 के साथ Cl लटका है तो उसको क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल के नाम से जाना जाएगा। अगर पूछेगा कि ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है तो आपको क्या बताना है, बेंजाइल अल्काइल हैलाइड है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है इसलिए कौन सा अल्काइल हैलाइड है, बेंजाइल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्लियर, लास्ट वन है। ऑर्थो पे लटका हुआ है, देखते क्या लटका है, बेंजीन रिंग आ गया, फिर से बेंजीन रिंग है। अब क्या कर रहा है, ऑर्थो पे लटका है क्या, Br। चलिए Br लटका दिए और क्या है आगे लटका हुआ है, देखिए ऑर्थो यही हुआ ना, ऑर्थो क्या लटका है, CH के साथ क्या है, CH3। चलिए CH3 लटका दिए, उसके साथ फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3, यही लटका है। ऑर्थो पे Br, ऑर्थो पे Br 1-2 पोजीशन पे तो क्या होता है ऑर्थो। फिर क्या है CH के साथ ब्रैकेट में है CH3 मतलब उसी से लटका है CH3, फिर आगे CH2 CH3। देखिए इसको नंबरिंग करते हैं 1 और ये क्या है 2। अब ये फिर से ब्रांच में ब्रांच आ रहा है, देख लीजिए ध्यान पूर्वक, ब्रांच है इसमें एक ब्रांच आ रहा है, 1 2 3 ऐसे हो गया। तो ये कितना है, पहले 1 नंबर में है क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर क्या हो गया, इस ब्रांच की बात करते हैं कितने नंबर पे, ये 2 नंबर पे, इसको एकदम ब्रैकेट में लिखना है ब्रांच में, ब्रांच को कितने नंबर पे, 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल। फिर टोटल कार्बन 3 को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। फिर लास्ट में क्या बच गया, ये बेंजीन रिंग बच गया, इसको क्या कहेंगे, बेंजीन। ठीक है, बातें क्लियर हो गया। और इससे अगर पूछेगा कि कितना डिग्री या कौन सा टाइप्स का अल्काइल हैलाइड है तो आपको क्या करना है, देखिए ये कहां से जुड़ा है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका एराइल हैलाइड। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से डील करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को लिखना है, प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि क्या है हो आपको एग्जाम में लिखने में परेशानियां ना हो। चलो थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।